अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सब्लिमेशन को। सब्लिमेशन क्या है स्टूडेंट्स? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो सॉलिड है, सॉलिड वो डायरेक्टली अपनी जो है वो ऑन हीटिंग, यानी एक सॉलिड को हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड से जो है वो गैस स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं, जिसमें एक सॉलिड जो है जिसको हीट किया जाए वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एग्ज़ाम्पल हैं। एग्ज़ाम्पल हम लेंगे सब्लिमेशन के प्रोसेस में। हमारे पास CO2 जो है वो ड्राई आइस इसे बोलते हैं। ठीक है, ड्राई आइस, खुश्क बर्फ़ जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लॉक को जब हम हीट करते हैं तो वो अपनी सॉलिड से गैस हालत में डायरेक्टली जो है वो कन्वर्ट होता है, तब्दील होता है, ना कि सॉलिड से किसी लिक्विड स्टेट में पहले हो और फिर उसके बाद जो है वो गैस स्टेट। ऐसा नहीं है। जबकि आप नॉर्मल अगर देखते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, कंपाउंड है, आप उसको जब गर्म करते हैं तो पहले वो सॉलिड से लिक्विड हालत में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड से जो है वो गैस की हालत में जाता है। लेकिन सब्लिमेशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पढ़ा है, लेकिन इस वीडियो में हमारा चूँकि कंसर्न है सब्लिमेशन, तो हम इसकी वजाहत करेंगे कि सब्लिमेशन क्या है कि एक सॉलिड से गैस फेज़ में जाना विदाउट कन्वर्टिंग फर्स्ट इनटू लिक्विड स्टेट। तो इसमें हमारे पास पहली एग्जांपल है ड्राई आइस की, CO2 जिसे हम खुश्क बर्फ़ कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है। अब इसका ड्राई आइस का जो टेम्परेचर होता है वो -78 जो है वो डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट्स में हम एग्ज़ाम्पल लेंगे अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड, ये इसका फार्मूला है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है जब इसके क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये भी सॉलिड क्रिस्टल जो है वो डायरेक्टली गैस में यानी गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, ना कि वो पहले सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बने और लिक्विड फिर जाके बॉयल होके गैस की स्टेट में शिफ्ट हो। ऐसा नहीं होता, बल्कि अमोनियम सॉल्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से, यानी अमोनियम क्लोराइड भी पहले सॉलिड से डायरेक्ट यानी कि गैस में ही चेंज होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरी मिसाल जो है वो है आयोडीन की। ठीक है, आयोडीन जो है ये भी बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव करती है। आयोडीन को भी जब आप आयोडीन ब्लॉक लेते हैं, इसका सॉलिड फॉर्म में आयोडीन को जब आप इसको हीट करते हैं तो आयोडीन भी डायरेक्टली जो है वो गैशियस स्टेट में तब्दील हो जाती है, ना कि पहले लिक्विड स्टेट में। तो ये तो था सब्लिमेशन। यहाँ स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताऊँ, वो ये है कि आमतौर पर जो नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें जो मैटर की सबसे पहली स्टेट यानी कि सॉलिड स्टेट है उसको हीट किया जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, और फिर लिक्विड को फर्दर हीटिंग की जाती है तो वो आगे गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होती है। स्टूडेंट, देखने की बात यह है कि जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें कोई भी सॉलिड है जो अपनी 3 फेजेस में जाता है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से देन गैस, तो उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस कंपाउंड का वो डिफरेंट होगा। ठीक है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं वाटर की। जो हमारे पास वाटर है, वाटर के पास वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री, और वाटर का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, वो हमारे पास होता है 100 डिग्री। एक चीज़ आपने और ख्याल करनी है कि ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाटर के हैं ये प्योर वाटर के लिए हैं, H2O, प्योर वाटर, यानी इस वाटर में कोई इम्प्योरिटी मिक्स ना हुई हो।
ये ना हो कोई सॉल्ट इसमें हल हो थोड़ा बहुत, नहीं, बिल्कुल प्योर वाटर। इस प्योर वाटर को डिस्टिल्ड वाटर भी बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, यानी ऐसा वाटर जो डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू हासिल किया जाए। तो प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर जो है, इस केस में ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री होगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री है प्योर वाटर का, और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस है फॉर प्योर वाटर। एक और चीज़, जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग जो है, इसके लिए प्रेशर का बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रेशर क्या होगा, और ये प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आमतौर पर ATM में लिखते हैं और ये होता है तकरीबन ऑलमोस्ट 760 टॉर, ठीक है, 760 टॉर जो है ये होता है, और इसको 760 mmHg भी बोलते हैं। ये इसके यूनिट्स हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ये केमिस्ट्री में मरकरी कॉलम को यूज़ करते हुए एक मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है, तो उसके लिए फिर यूनिट है कि इसको mmHg भी बोला जाता है, और इसी तरह 760 टॉर भी बोला जाता है, टॉर, ठीक है, ये भी टॉर भी एक यूनिट है प्रेशर का। 760 टॉर हो या mmHg हो, ये बराबर होता है 1 ATM प्रेशर के, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और ये प्रेशर जो है ये सी लेवल पे ये हवा दबाव डालती है, ठीक है। सी लेवल क्या होता है कि ज़मीन में जो सबसे जो कह लें जो नशेबी जगह है, ये सबसे नीचे जो सरफेस है ना, वो समंदर की सरफेस होती है। इसके अलावा जितनी भी जगह हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं या दूसरे जो मैदान हैं, ठीक है, ये समंदर की सतह से थोड़ा एलिवेटेड लेवल पर होते हैं, थोड़ा या ज़्यादा, ठीक है। तो सी लेवल पर जो हवा का दबाव होता है वह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और इसको 760 टॉर या mmHg भी बोलते हैं। अब इस प्रेशर पर, ये जो मैंने यहाँ बता दिया स्टूडेंट, इस प्रेशर पर प्योर वाटर का, जिसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक कांस्टेंट है, यानी इसकी वैल्यू, अगर ये कंडीशंस दी जाएंगी, ये जो मैंने अभी बताई A4 सेट कंडीशंस अगर दी जाएंगी, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी विच इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली जो मेल्टिंग पॉइंट है, अब हम इस पे बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर। प्योर वाटर का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री होता है। स्टूडेंट, मैं बार बार प्योर वाटर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि अगर वाटर के अंदर हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो है मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, वो इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए हम एक कांस्टेंट लेवल पे बात करते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू आए जो एक कांस्टेंट हो, ठीक है। तो वो ये 0 डिग्री है फॉर प्योर वाटर, कि अगर पानी में कोई इम्प्योरिटी ना हो तो उस वक्त वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। और आपको ये भी अब याद रखना है, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना किसी भी चीज़ का, वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरी पिछली वीडियो, इससे पिछली वीडियो जो है वो लाजमी देख लें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किसी भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है किसी भी प्योर चीज़ का। तो स्टूडेंट, ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब हम बात कर रहे थे सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है और जो आम होने वाला प्रोसेस है उसमें क्या फ़र्क है। तो आम प्रोसेसेस में क्या होता है कि हमारे पास सॉलिड स्टेट है, सॉलिड जाती है पहले लिक्विड स्टेट में, ठीक है, और फिर लिक्विड आगे गैस स्टेट में, ठीक है। अब सॉलिड जो है वाटर क्या है, वो है आइस, ठीक है। अब ये जो आइस है ना,
आइस आपको 0 डिग्री पे भी मिलेगी, ठीक है, और 0 से नीचे 38 डिग्री पर भी आपको आइस मिलेगी। अभी मैं इसकी वजाहत करता हूँ। दूसरा क्या है, लिक्विड वाटर जो है वो अपनी लिक्विड स्टेट में भी मिलता है। 0 डिग्री पे वाटर अपनी लिक्विड हालत में भी मिलेगा, और जो है इससे अबव यानी रूम टेम्परेचर पर, जिसको 20 या 25 डिग्री लिया जाता है, ये आपको लिक्विड मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा गैशियस स्टेट 100 डिग्री पे वाटर आपको गैशियस स्टेट में मिलेगा और अबव 100, ठीक है, 100 या 100 अबव, ठीक है। अब वाटर जो है जब इसको हम हीट करते हैं तो यानी आइस को हीट करते हैं तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद आइस मेल्ट होती है लिक्विड, और लिक्विड फिर फर्दर बॉयल होता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बॉयलिंग और एवेपोरेशन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट यहाँ एक चीज़ आप गौर करें, और वो ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉलिड है यानी कि आइस है वो 0 डिग्री पे एग्जिस्ट कर रही है, और 0 डिग्री वही टेम्परेचर है जो मेल्टिंग भी है और फ्रीजिंग भी है, जो मेल्टिंग भी है और फ्रीजिंग पॉइंट भी है, ठीक है। अब आइस अगर हम 0 से टेम्परेचर कम करें, रिड्यूस करें, यानी ऐसे पीछे जाएं, तो क्या वाटर की मतलब आइस होगी या क्या बनेगा आइस के साथ? स्टूडेंट होता कुछ यूँ है कि आइस जो है वो फर्दर अपना टेम्परेचर डिक्रीज़ कर लेती है। हमने देखा है आइस जो है जब 0 डिग्री पे होगी तो वो आइस थोड़ी मोल्टन सी आइस होगी जिसमें वाटर भी होगा और मतलब वो मेल्टिंग आइस होगी। लेकिन जैसे टेम्परेचर पीछे जाएगा तो आइस हार्ड होती जाएगी और ज़्यादा हार्ड, और इतनी हार्ड हो जाएगी आइस कि उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा करीब तर हो जाएंगे और उसका टेम्परेचर भी काफ़ी लो हो जाएगा। कितना लो हो जाएगा? मैक्सिमम जो लो टेम्परेचर है ना, मैक्सिमम लो टेम्परेचर फॉर आइस वो -38 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप आइस को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखते हैं कि जिस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर लेट सपोज -50 डिग्री है, -50 डिग्री है, यानी अब फ़र्ज़ करें फ्रीज़र है, फ्रीज़र का इन्वायरमेंट यानी फ्रीज़र में आइस पड़ी हुई है, फ्रीज़र का इन्वायरमेंट जो है वो -50 डिग्री है, तो क्या आइस का भी -50 डिग्री हो जाएगा? नो एंड नेवर। आइस जो मैक्सिमम रिड्यूस टेम्परेचर आइस का होता है, जो मैक्सिमम जो आइस का टेम्परेचर है प्योर वाटर वाली आइस का, जो प्योर वाटर से बनाई गई है, वो -38 डिग्री तक है, यानी इससे कम आइस का टेम्परेचर नहीं हो सकता, ठीक है, चाहे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर -100 ही क्यों नहीं है। तो इस तरह अब आइस जो है वो, अगर आप इसको आइस को हीट करेंगे तो आइस ही रहेगी जब तक कि वो 0 डिग्री पर ना पहुंच जाए, और जैसे ही 0 डिग्री आएगा तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट अब ये है नॉर्मल प्रोसेस कि कोई भी सॉलिड अपनी लिक्विड हालत में आता है और फिर उसके बाद वो अपनी गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और सॉलिड से लिक्विड होना इसको मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है, और लिक्विड से गैस को जो है बॉयलिंग बोलते हैं, या बॉयलिंग भी बोलते हैं या एवेपोरेशन भी बोलते हैं। बॉयलिंग और एवेपोरेशन में एक फ़र्क है। अगर किसी चीज़ के विगरस खौलने से पहले अगर उसके मॉलिक्यूल्स गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसे एवेपोरेशन कहेंगे, यानी बॉयलिंग पॉइंट से आने से पहले मॉलिक्यूल एस्केप कर रहे हैं सरफेस से, तो इसे हम एवेपोरेशन बोलेंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल बॉयल होते हुए एस्केप करें तो उसे बॉयलिंग बोलेंगे। तो लास्ट में हम ये बात करने के बाद हम वापस इस पर आते हैं कि सब्लिमेशन में सिर्फ सॉलिड से लिक्विड सॉलिड से गैशियस स्टेट में डायरेक्ट कन्वर्जन होती है। और यही वजह है कि जो चीज़ें सब्लाइम करती हैं, सब्लिमेशन के प्रोसेस करती हैं, उनके बॉयलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सेम होते हैं। और यही हमारा कंक्लूजन था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो बॉयलिंग पॉइंट है वो भी BP फॉर बॉयलिंग पॉइंट,
वो भी -78 है और उसका जो MP यानी मेल्टिंग पॉइंट है वो भी -78 डिग्री सेल्सियस है। जबकि आप नॉर्मल दूसरे सॉलिड्स की बात करें, मटेरियल्स की जो अपनी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज ये हमारा एक छोटा सा था सब्लिमेशन के प्रोसेस की वजाहत। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे हीटिंग एंड कूलिंग कर्व ऑफ वाटर की।